नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों का स्वागत है बाहें फैलाकर। ठीक है दोस्त, अधिक से अधिक संख्या में आपको जुड़ जाना है और अधिक से अधिक संख्या में आपको क्या करना है, शेयर कर देना है वीडियो को। और दोस्त, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है भूगोल। और भूगोल में हमने अक्षांश पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ रहे हैं देशांतर। यदि आपने अक्षांश नहीं पढ़े हैं तो अक्षांश से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके अक्षांश से क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे पहले की वीडियो आप देखिए, प्ले लिस्ट में आपको जाकर आपको मिल जाएगी। और आज हमारा जो है देशांतर की वीडियो रहने वाली है और बहुत ही कम समय की वीडियो रहेगी और बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और आपको क्या करना है, वीडियो को देखते देखते आपको क्या करना है, पेन डाउन कर लेना है, यानी कि कॉपी को जो है जो चीज़ें बताऊंगा उस चीज़ों को आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्त, तो आइए, जैसा कि आपका जो कीमती वक्त है उसके मैं जो है कदर करता हूं और शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। और लेक्चर हमारा क्या है, देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी पे जो आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं, ये पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं दोस्त, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्त, ये ही हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट है सभी बच्चे, तो चलते हैं करते हैं। और देखिए, हमारा जो अक्षांश रेखाएं हैं वे हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ी है और आज हम पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखाएं। क्या पढ़ने वाले, देशांतर। देखिए दोस्त, ऊपर होता है उत्तर यानी उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दोस्त कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि उत्तर, सॉरी दक्षिण में। तो यहाँ से जो ये रेखाएं आपको देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्त, तो ये हमारी जो रेखाएं हैं, ये हमारी जो रेखाएं हैं, ये कौन है, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। कौन, देशांतर रेखाएं। ठीक है दोस्त, ये हमारी कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा है। तो इसके बारे में आप जानने वाले हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम, देशांतर, देशांतर रेखा। क्या पढ़ने वाले हैं, देशांतर रेखा। तो देखिए, यदि आप भूल जाए तो इसकी ट्रिक है, द कैसे बनता है दोस्त, ऐसे बनता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है। यानी दैस कैसे बन रहा है आपका, ऐसे द बन रहा है। यानी जो आपकी जो रेखाएं हैं, जो आपकी ऐसी रेखाएं हैं पृथ्वी पर, वे कौन सी रेखाएं हैं, वे आपकी देशांतर रेखाएं हैं दोस्त। कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं हैं। तो हम देशांतर रेखाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उनको अधिकतर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देशांतर रेखाएं देखिए, उत्तर से क्या है, पहली क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तर से दक्षिण जो पृथ्वी पर उत्तर से जो दक्षिण रेखाएं डली हुई हैं वे कौन सी हैं, वे आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो पहला ही पॉइंट आपका ये बन जाता है, उत्तर से दक्षिण। तो पहली इसमें जो क्वालिटी है तो ये कौन सी है, उत्तर से, यानी कि उत्तर से दक्षिण है, यानी नॉर्थ से आपका, नॉर्थ से साउथ। पहली क्वालिटी आपकी यह है कि जो रेखाएं हैं आपकी उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं, तो हमने हमारी पृथ्वी पर जो देशांतर हैं वे कितने हैं, वे 360 देशांतर हैं। कितने देशांतर हैं, 360 देशांतर हैं। और आपकी सॉरी हमारी पृथ्वी पर कितने देशांतर हैं, 360 देशांतर हैं। और हमारी जो पृथ्वी है दोस्त, एक जो घूर्णन करती है, हमारी जो पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है वो 24 घंटे में जो है अपना एक जो राउंडिंग है पूरा कर लेती है। यानी एक घूर्णन को कितने 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 घंटे में कर लेती है, वो 24 घंटे में आपको जो है एक घूर्णन पूरा कर लेती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ एक घूर्णन में 24 घंटे का समय लगता है और 24 घंटे में वह कितने कितने देशांतरों को कवर कर लेती है, 360 देशांतरों को कवर कर लेती है दोस्त। तो यहाँ से आपको क्या है, यहाँ से एक आपको चीज़ें फाइंड होगी। तो 24 घंटे में क्या है, आपकी जो पृथ्वी है, यानी हमारी जो पृथ्वी है वह क्या कर लेती है, 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है। 360 डिग्री जो देशांतर होता है उनको वो घूम जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं एक घंटे की बात करूँ तो एक घंटे में कितने देशांतर जाएगी, तो 360 को आप किससे भाग करेंगे, आप 24 से डिवाइड करेंगे और इससे डिवाइड कर क्या आएगा आपका, इससे आएगा आपका 15 देशांतर। कितना, 15 देशांतर।
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? 15 देशांतर घूम जाती है। ये आपको जो है नोट कर लेना है। 1 घंटे में कितने देशांतर? 15 देशांतर घूम जाती है। यही अगर मैं बात करूं, यही बात अगर मैं करता हूं तो हम दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि 15 जो देशांतर हैं, 15 देशांतर हैं वो कितने समय में होता है? 60 मिनट में होता है। कितने में? 60, यानी कि 1 घंटा। एक ही बात है, क्योंकि दोस्त 1 घंटे में क्या होती है? 60 मिनट होती है। तो यहाँ से एक बात सिद्ध है कि 15 जो देशांतर है या 15 डिग्री जो देशांतर हैं वो आपके कितने में होती है? 60 मिनट में होती है। तो यहाँ से हम एक देशांतर भी निकाल सकते हैं। तो एक देशांतर कितने मिनट में होगा? तो 60 को क्या करेंगे हम? 15 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 4 मिनट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ से दिखी हैं, तो दोनों चीज़ों को हम क्या कर ले हैं? नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना है दोस्त। क्या कर लेना है? नोट। जितनी चीज़ें आप नोट करेंगे उतने ही क्या है? नोट आने वाले हैं। तो इसका मतलब है 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है। ठीक है दोस्त। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4 मिनट में कितने देशांतर घूमती है? 1 देशांतर घूमती है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है? नोट कर लेनी है। 1 घंटे में 15 देशांतर और 4 मिनट में आपका जो है 1 देशांतर जो है पृथ्वी क्या है? घूर्णन कर लेती है। तो ये चीज़ें जो बातें हुई हैं, ये बातें हुई है यूएसए में सन 1884 में जो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी में। तो ये चीज़ें बात वहाँ पर तय की गई है कि जो हमारी पृथ्वी है कि 15 जो देशांतर है वह 1 घंटे में मानी जाएगी। कितने मानी जाएगी? वह 1 घंटे में मानी जाएगी। यानी जो ये बातें हैं ये कहाँ पर जो है हुई है बातें? ये हुई आपकी यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वहाँ पर बैठक होती है। और वहाँ पर बैठक पर क्या होता है? इन चीज़ों को फाइंड किया जाता है कि आपकी जो पृथ्वी है ये आपको मानना होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें आपको देखना है प्रधान समय रेखा। ठीक है दोस्त, यानी जीएमटी। क्योंकि हमें क्या करना है? समय का जो है अभाव देखना है कि जो कितने समय जोन बनेंगे, पूरे विश्व का समय जोन क्या होगा, हमारे भारत का समय जोन क्या होगा। ये चीज़ें क्या है हम कहाँ से डिनोटेट करेंगे? यूएसए से करेंगे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर ही हमने क्या किया है? इन चीज़ों को हमने फाइंड किया है। तो देखिए ये चीज़ें आपने नोट कर ली है। ठीक है दोस्त, तो यहीं से हमारा शुरुआत होता है टॉपिक 0 डिग्री देशांतर। क्या होता है शुरुआत? तो टॉपिक रहेगा हमारा, टॉपिक क्या है हमारा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये हमारा टॉपिक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं हम? प्रधान समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्रधान समय रेखा कहते हैं। प्रधान का मतलब होता है पूरे गांव का एक प्रधान। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रधान समय रेखा का मतलब है कि पूरे विश्व में एक ही समय जोन होगा जिसे हम कहेंगे प्रधान समय रेखा। ठीक है दोस्त, तो प्रधान से आप जान चुके हैं, प्रधान का मतलब होता है पूरे गांव में एक प्रधान। ठीक है दोस्त, थोड़ी सा सर्दी लगी है, जुकाम लगा है, एडजस्ट आपको कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको नोट कर लेना है जिसे हम कहते हैं जीएमटी। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका एग्जाम में पूछा गया। और क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में आया है? यूपी ट्रिपल एससी 2000, यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है दोस्त, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है जीएमटी के बारे में। ठीक है, जीएमटी क्या है? यानी ग्रीन मीच। जीएमटी का मतलब है ग्रीन मीच टाइम। ठीक है दोस्त, तो ग्रीन मीन टाइम कहाँ है आपका कौन है? 0 डिग्री देशांतर पे है। तो इस बात को आपको क्या करना है? पेन डाउन कर लेना दोस्त। ठीक है, तो हमारा 0 डिग्री जो देशांतर है ये क्या है? ये कहाँ से जा रहा है और कौन कौन से देश से ये होकर जाता है?
क्या आपके भारत से 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा निकलती है? तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा नहीं निकलती है। ये कुछ ही देशों से 0 डिग्री देशांतर रेखा निकलती है। तो उनको हम क्या करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से देशों से यह रेखा निकल रही है। ठीक है दोस्त, तो आइए ये चीजें हमने नोट की हैं। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो देखते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन कौन से राज्यों से कौन कौन से देशों से निकल रही है। तो देखिए हम विद पीडीएफ पढ़ेंगे, यानी कि विद मैप पढ़ेंगे और चीज़ों को जानेंगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि जीके जो होती है विद मैप ही याद होती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, विद मैप पढ़ना है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं दोस्त। किसकी बात कर रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं। तो यही हम बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो देखिए दोस्त, आपकी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आपकी कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो आर्कटिक महासागर से ही गुजरती है और यहाँ से आती है सीधे सीधे। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो हम कहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले हम पहुँचेंगे यूएसए में। ठीक है दोस्त, ये आपका क्या है, यूएसए है। उसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे फ्रांस में। कहाँ पहुँचेंगे, फ्रांस में। और फिर हमने स्पेन को कवर किया है, स्पेन। और फिर हमने कहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम पहुँचे अल्जीरिया में। और भूमध्य सागर को भी हमने क्या किया है, इसमें कवर किया है। ठीक है, भूमध्य सागर को हमने क्या किया है, कवर किया है। तो अल्जीरिया से हम कहाँ पहुँचेंगे, माली में पहुँचेंगे। और माली से हम पहुँचेंगे क्या दोस्त, बुर्किना में पहुँचेंगे। क्या पहुँचेंगे, बुर्किना में। तो ये आपका कौन है, ये बुर्किना है। और फिर आपका क्या है दोस्त, फिर आपका इसमें आपका घाना। क्या दोस्त, इसमें घाना इसमें है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने कितने देश कवर किए हैं। तो देखिए आपने एक देश यहाँ पर किया है, 2 3 1 2 3 4 5 और दोस्त 6 और दोस्त कितना, 7। यानी 7 देशों को ये है, 7 देशों में से यह निकल के आई है कौन, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है, जो ये घाना है ना दोस्त, ये घाना है। तो घाना की जो राजधानी है, घाना की जो राजधानी है वो इस पर क्या है, सबसे नज़दीक है। घाना की जो राजधानी है सबसे इसके नज़दीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि घाना की जो राजधानी है, घाना जो देश है, कौन से देश की जो राजधानी है, कि जो कौन से देश की राजधानी है जो प्रधान समय रेखा के सबसे नज़दीक है। तो आपको इसका आंसर बता देना है। घाना की जो राजधानी है वो आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में आपका ये है टास्क है। ठीक है दोस्त, ये आपका क्या है, टास्क है। घाना की राजधानी आपको छाप देनी है कमेंट बॉक्स में। और दोस्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये गिनी। क्या दोस्त है, ये गिनी। जो आपका जो घाना है, घाने के नीचे जो पड़ता है गिनी, गिनी की जो खाड़ी पड़ती है, इस खाड़ी में अक्षांश और रेखा और देशांतर रेखा दोनों को एक दूसरे से क्या करती हैं, काटती हैं। क्या करती है, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। और ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है ये पॉइंट। ठीक है, कि कौन सी खाड़ी में पूछता है, कौन सी खाड़ी में अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कटिंग कर रही है दोस्त। तो आप क्या बताएंगे, घाना। ठीक है, तो घाने की जो खाड़ी है इसमें क्या है, ये एक दूसरे को काट रही है। और देखिए दोस्त, ये कौन से सागर में पड़ती है, अटलांटिक महासागर में पड़ती है। यानी अटलांटिक महासागर में दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या है, काट रही है। तो दोस्त ये चीज़ें आपको समझ आ रही है, मुझे आशा करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ आ रही होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आपका क्वेश्चन बनता है अक्षांश कौन से हैं, अक्षांश ये हैं और देशांतर आपके ये हैं। तो देशांतर पर कितने देश आपके पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपने जानी है। और कौन से देश की जो राजधानी है, जो देश कौन से देश की जो राजधानी है जो 0 डिग्री देशांतर यानी प्रधान समय रेखा के बिल्कुल समीप है, ये आपको बताना है। मैं आपको देश बता रहा हूँ, देश कौन सा आपका, घाना है। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, कौन सी खाड़ी है ये गिनी की खाड़ी है दोस्त। कौन सी खाड़ी है, गिनी की खाड़ी है। और गिनी की खाड़ी में कौन कौन सी रेखाएं काटती है आप उसको, तो आपको ध्यान रखना है अक्षांश और आपकी
देशांतर। ए से अक्षांश को डिनोट कर दिया है और डी से मैंने आपको क्या कर दिया है, देशांतर को। तो ध्यान रहे, प्रधान समय रेखा और 0 डिग्री अक्षांश, यानी 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। वाह क्या बात है, 0 डिग्री अक्षांश ऐसे आने वाली और 0 डिग्री देशांतर ऐसे आने वाली, एक दूसरे को क्या कर रही है, कटिंग कर रही है। तो कौन सी खाड़ी है, तो ध्यान है गिनी की खाड़ी है और अटलांटिक महासागर में पड़ती है, और ध्यान है एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं दोस्त। अब देखो यहाँ पर समझिए, यदि आप पूर्व में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पूर्व में जाते हैं, तो पूर्व में जाने पर क्या होगा दोस्त, धनात्मक क्या होगा, समय क्या होगा, धनात्मक होगा पूर्व में जाने पे। ठीक है दोस्त, कहाँ जाने पे, पूर्व में जाने पे क्या होगा, समय धनात्मक होगा। और आप जो अगर पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा। ये भी आपको नोट कर लेना है कि पूर्व में जाने पर समय जो है क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी समय बढ़ता है, और पश्चिम में जाने पर आपका समय घटता है। और ये बात सच भी है, आप फिजिकल से देखिए, अगर आप पूर्व में जाएंगे तो आपके कदम कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और आप पश्चिम में आएंगे तो कदम कैसे होंगे आपके, निगेटिव होंगे। तो आप देखिए, यदि आप पूर्व में जा रहे हैं, भगवान किसे हैं, भगवान सूर्य देवता को नमन करने हम जाते हैं पूर्व में, तो इसका मतलब है हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा जो सृष्टि का जो जन्मदाता है कौन है आपका दोस्त, वो आपका है सूर्य। तो सूरज की ओर हम क्या है, बढ़ेंगे, तो आपका क्या होगा, समय धनात्मक होगा। और यदि आप पश्चिम में जाएंगे तो इसका मतलब है सूर्य समय का होगा आपका ऋणात्मक होगा। तो ये भी आपके छोटी सी एक ट्रिक है, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पृथ्वी की ओर जाने वाले हैं। तो हमने जो पृथ्वी पढ़े थे, इस पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं। और पृथ्वी पर देखिए दोस्त, अपना जो प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है दोस्त, ये अपना प्यारा भारत है। और जैसे मैं आपको बातें कर रहा हूं, हमने बातें की हैं, इसमें क्या की है, जो 0 डिग्री अक्षांश से भारत कितने देशांतर आगे हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहाँ से, ठीक है दोस्त, यहाँ तो आपको एक ही नजर आ रही होगी, क्योंकि आप क्या है, आप चीजें देख रहे हैं। तो इसका मतलब है जो 0 डिग्री अक्षांश है वो कहाँ से आपका, कहाँ से है, यूएसए में है, यूएसए में है। ठीक है, तो यहाँ से वहां पर जाने पे, ठीक है दोस्त, यहाँ से वहां पर जाने पे क्या होगा, कितने देशांतर आपको कवर करना होगा, कितने देशांतर को आप कवर करेंगे दोस्त। तो देखिए, आप यहाँ आपने सुना होगा, ठीक है, तो यहाँ से भारत का जो भारत का मानक समय है, कौन है, भारत का मानक समय है। तो भारत का मानक समय आपको पता है दोस्त कितना है, 82.5 है। कितना है, 82.5 आपका, 82.5 डिग्री क्या है आपका, ईस्ट में है। कौन है, ईस्ट में, यानी 82.5 आपका क्या है, पूर्व है। तो दोस्त आपको ये आप याद रखना है कि भारत का जो मानक समय है वो क्या है, प्रधान समय रेखा से कितना आगे है, 82.5 डिग्री देशांतर क्या है आपका आगे है। मान लीजिए आपका यहाँ पर है, और ये आपकी जो लाइनें हैं, ये लाइनें कितनी है, यहाँ तक जाने के लिए आपको जो भारत की जो लाइन है, यह वाले जो भारत की लाइन है, ये जो रेखा है, कितने देशांतर आगे हैं, तो आपके कितने आगे हैं, 82.5 देशांतर आगे हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आपको एक डाटा आपको प्राप्त होगा कि आपको पता है कि एक देशांतर पे 4 मिनट लगते हैं, तो आपको 82.5 देशांतर में कितने समय लगेगा। जब आप इसमें 4 की गुणा करोगे दोस्त, 4 की गुणा करेंगे तो क्या आगे देखो, 4 से गुणा 4 पंजे 20, ठीक है, हासिल को 2, और इसे क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 10, और देखिए क्या करेंगे, 4 8 32 और 1 33। ठीक है दोस्त, गुणा सही हुई है। यहाँ देखिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 8 32 और 1 33। ठीक है दोस्त, तो कितनी मिनट आई है आपके पास, 330 मिनट आई है। तो 330 मिनट का मतलब क्या है, 330 मिनट का मतलब क्या है दोस्त, 330 मिनट का मतलब क्या है, तो 330 मिनट का मतलब है, आप इसे क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो अब घंटे में करेंगे तो किससे भाग देंगे, 60 से। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ठीक है, 300 आ जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, 30 बचेगा। और 30 क्या है दोस्त, ये मिनट है। तो यहाँ से आपको एक डाटा प्राप्त होता है 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है दोस्त, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत
का जो समय है, भारत का जो समय है प्रधान समय रेखा से कितना आगे है, तो कितना आ गया दोस्त, 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब है 5.5 घंटे। दोबारा समझिए, आपको मैंने अभी बताया है कि एक देशांतर जाने में कितने मिनट लेती है, 4 मिनट लेती है। एक देशांतर जाने में 4 मिनट लेती है, तो 82.5 देशांतर जाएंगे तो कितने मिनट लेगी। तो आपने क्या किया, इसमें 4 के गुणे किया है, 4 पंजे 20, 2 हासिल के, 4 दूनी 8, तो 10 हासिल का 1, और भाई 4 अठे 32 और 1 33। यानी पॉइंट आपका यहाँ लग गया, क्योंकि इसमें क्या था, पॉइंट था। तो यहाँ से क्या बचा है, इतना डाटा बचा है, इसे हम कहेंगे 330 मिनट। 330 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग देंगे कितनी बार, आप 5 बार, और आप कितने मिनट आ जाएंगे आपके पास, 30 सॉरी 300। और जब इसमें से आप 330 में से क्या घटाएंगे, 300 घटाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, 30 मिनट बचेगा। तो यहाँ से आपको जो डाटा निकल का है, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, 5 घंटे 30 मिनट। ये आपको क्या है, कहीं में है ये आपका दोस्त, ईस्ट में है। ईस्ट का मतलब है धनात्मक। तो हमारी घड़ियां जो है ग्रीनविच समय से जो कितने आगे चलती हैं, 5.5 घंटे आगे चलती हैं। यदि आपका समय यहाँ पर 12 बजे है, किस पे भाई, 0 डिग्री देशांतर पर, तो भारत में क्या समय होगा, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यदि 0 डिग्री देशांतर पर कितने, 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं, तो आपको बताना है भारत में उस वक्त क्या बजा होगा दोस्त, क्या बजा होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, गोली की तरह छाप देना है। और मैं आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतजार करूंगा दोस्त, ठीक है। और वीडियो कितनी समझ में आई है, वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है, तो देशांतर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछता। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो देशांतर दे देगा, क्या दे देगा, आपको कह देगा कि यहाँ पर 12 बजे हैं और 20 डिग्री देशांतर आगे जाइए, तो आपका क्या समय होगा, ठीक है दोस्त। और ये समय क्या होता है, ये समय जब बढ़ता है, पूर्व में जाने पे क्या होता है, समय बढ़ता है। समय बढ़ेगा तो दिन भी बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो दिन भी बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा दोस्त जब हम अपना जन्मदिन 2 बार मनाएंगे। एक ही दिन में क्या मनाएंगे, 2 बार मनाएंगे। इधर जाएंगे जन्मदिन पहले, इधर जाएंगे तो जन्मदिन दोबारा मन जाएगा। तो ऐसा भी जिंदगी में वक्त आएगा जब एक ही दिन का जन्मदिन आपकी ज़िंदगी में 2 बार आएगा, ठीक है। तो वो समय आने वाला है जब हम पढ़ लेंगे 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। और जितनी आपकी अपने वीडियो देखी है, इससे पहले मेरी अक्षांश की वीडियो रही है, ये देशांतर की वीडियो है, आपको कैसा लग रहा है आप हमको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर। अगर वीडियो समझ में आई है तो चैनल को, थोड़ा सा भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।